हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर्स बुक का पाठ 12 बस के नीचे बाघ, ठीक है, कहानी के कठिन शब्द को बताऊंगी। बच्चों, ये एक कहानी है बस के नीचे बाघ। जब मैं इस कहानी को पढ़ाऊंगी तो इसमें बाघ के बारे में, छोटे बाघ के बारे में चर्चा की गई है, तो मैं बताऊंगी उसके बारे में। सबसे पहले इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्द बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कठिन शब्द है खेलना। खेलना का अर्थ होता है उछलना, कूदना। इस कहानी में बच्चों, जो छोटा बाघ है वो खेल रहा है, ठीक है, यानी कि उछल कूद कर रहा है, जंपिंग, ऊपर नीचे कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, ठीक है। अगला शब्द है 2 नंबर, भीतर। भीतर का अर्थ होता है अंदर। जैसे कि मैं आपको एक बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया पिंजरे के भीतर हैं, यानी कि जो चिड़िया है कहाँ है बच्चों, पिंजरे के अंदर हैं। तो भीतर का अर्थ होता है अंदर। अगला शब्द है 3 नंबर, अजीब। अजीब का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र। जैसे कि ऐसा कोई दृश्य जो आपने कभी देखा ना हो, ऐसा कोई चीज़ जो कभी आपने देखा ना हो। जैसे कि अगर आप बाघ को ना देखे हो और आप बाघ को देखे तो ये एक अनोखा होता है, एक अजीब सा होता है। या आप पहाड़ के दृश्य को देखते हैं तो एक विचित्र दृश्य होता है, अनोखा दृश्य होता है। तो अजीब का अर्थ होता है अनोखा या विचित्र। अगला शब्द है 4 नंबर, अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि राम का छोटा भाई रास्ते से जा रहा था और अचानक उसने देखा कि एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यानी कि वो तो जानता नहीं था कि बाइक का एक्सीडेंट होने वाला है। वो अचानक से बाइक का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि एकाएक, बिना किसी बात की खबर हुए एकाएक क्या हुआ कि उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जो कि राम का छोटा भाई जा रहा था तो उसने देखा कि अचानक एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो अचानक का अर्थ होता है एकाएक। या एक और आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए कि सपोज कल आपका स्कूल खुला है, लेकिन अचानक कोई ऐसा काम हो गया या कोई ऐसा वर्क हो गया जिससे कि आपका स्कूल को क्लोज करना पड़े, ठीक है। तो वो अचानक स्कूल क्या होता है, बंद हो जाता है। नोटिस आती है कि कल आपका स्कूल क्लोज है, ठीक है। तो एकाएक से जो काम होता है उसका, ठीक है, उसे अचानक कहा जाता है। अगला शब्द है 5 नंबर, भगाना। भगाना का अर्थ होता है पीछा छुड़ाना। जैसे कि इस कहानी में बाघ को भगाया जा रहा है, यानी कि बाघ से पीछा छुड़ाया जा रहा है कि कैसे भी बाघ भाग जाए, ठीक है। अगला शब्द है 6 नंबर, डर। डर का अर्थ होता है भयभीत होना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि डर जाना किसी चीज़ को, जैसे कि ऐसा कोई, जैसे कि आपके सामने अचानक से एक कुत्ता आ जाए और आप क्या होते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो डरना का अर्थ होता है भयभीत होना। अगला शब्द है 7 नंबर, घबराना। घबराना का अर्थ होता है किसी बात या घटना से डरना। जैसे कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ एक, कि सब बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में ही राहुल का सिर क्या हुआ, फूट गया। तो क्या हुआ, एक घटना हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जितने सारे बच्चे थे वो क्या हुए, राहुल का सिर जब फूट गया तो घबरा गए, यानी कि उस घटना से वो डर गए, घबरा गए कि अब क्या होगा, ये तो खेल खेल में ही हम खेल रहे थे और राहुल का सिर फूट गया, चोट लग गई उसको। तो अचानक घबरा जाना। तो घबराना का अर्थ होता है कि किसी बात या घटना से डरना। अगला शब्द है 8 नंबर, दुबकना। दुबकना का अर्थ होता है भय के कारण छिपना। जैसे कि आप अगर कभी किचन में चले जाते हैं और अगर आपसे कोई खाने वाली चीज़ गिर जाती है या दूध गिर जाता है तो क्या होता है कि आप दुबक जाते हैं, माँ से
माँ से बचने के लिए दुबक जाते हैं, भय के कारण छिप जाते हैं कि माँ आपको डांटे नहीं, मारे नहीं, यानी कि आप दुबक गए। ठीक है, तो भय के कारण छिपना अर्थ होता है दुबकना का। अगला शब्द है 9 नंबर पहिया। पहिया का अर्थ होता है चक्का, जैसे कि रेलगाड़ी का पहिया, बस का पहिया, साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया। बच्चों आपने तो सब पहिया का देखा ही है, पहिया कैसा होता है आपने देखा है। तो पहिया का अर्थ होता है चक्का, जो गोल गोल होता है। तो साइकिल का चक्का कहिए या साइकिल का पहिया कहिए। ठीक है, अगला शब्द है 10 नंबर पंजा। पंजा का अर्थ होता है पैर की उंगलियों सहित अगला भाग। तो जो बाघ का जो आगे का पैर होता है, पंजा होता है, वो क्या होता है, पैर की उंगलियों के सहित उसका जो आगे वाला भाग होता है उसे ही पंजा कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी का कठिन शब्द पूरा हुआ। ठीक है, और आपका गृह कार्य है यानी कि होमवर्क कि इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। ओके, थैंक यू।